तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी के नर्सिंग कॉलेज के स्टूडेंट्स ने इतिहास रच दिया है। यहाँ के नर्सिंग स्टूडेंट्स यूके में बतौर मेंटल हेल्थ नर्सिंग अपनी सेवाएं देंगे। दूसरे दिन यूके से आई विदेशी मेहमानों की टीम यूनिवर्सिटी के विशाल कैंपस और तीर्थंकर महावीर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर में आधुनिक सहूलियतों को देखकर अभिभूत हो गई। यूके की इस एक्सपर्ट्स टीम में शामिल मेट्रॉन, इंटरनेशनल रिक्रूट लीड सीता मैकी, इंटरनेशनल रिक्रूटमेंट एडवाइजर हेतल मनियार, वार्ड मैनेजर डेकॉन यूनिट डोमिनिका सतकोस्का, एसोसिएट डायरेक्टर ओपी सीएमएचएस ओल्डर एडल्ट्स एंड स्पेशलिस्ट लुइस डॉयल ने टीएमयू के कुलाधिपति सुरेश जैन और जीवीसी मनीष जैन से एडमिन ब्लॉक में उनसे शिष्टाचार भेंट की। विदेशी मेहमानों ने कहा, यूनिवर्सिटी का विजन, फिलॉसफी और इंफ्रास्ट्रक्चर अनुकरणीय है। वे स्पीचलेस हैं। इसके बाद टीम यूनिवर्सिटी कैंपस भ्रमण पर निकली। यूके से आई इस टीम ने हॉस्पिटल का भी दौरा किया। यूनिवर्सिटी के कैंपस भ्रमण के बाद टीम रिक्रूटमेंट के लिए नर्सिंग कॉलेज में गई। टीएमयू के कॉलेज ऑफ नर्सिंग में सभी मेहमानों का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। इस मौके पर नर्सिंग कॉलेज के स्टूडेंट्स की ओर से सांस्कृतिक कार्यक्रमों की रंगारंग प्रस्तुतियां भी प्रस्तुत की गई। स्टूडेंट्स की भारतीय संस्कृति से ओतप्रोत परफॉर्मेंस ने सभी अतिथियों का मन मोह लिया। 2 दिनी तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय के दौरे पर आई इस टीम ने पत्रकारों से भी वार्ता की। इस दौरान टीएमयू के रजिस्ट्रार डॉक्टर आदित्य शर्मा, डीन एकेडमिक्स प्रोफेसर मंजुला जैन, डीन स्टूडेंट वेलफेयर प्रोफेसर एमपी सिंह आदि मौजूद रहे। इंटरनेशनल रिक्रूटमेंट एडवाइजर हेतल मनियार ने बताया, यूके के नेशनल हेल्थ सर्विस एनएचएस की टीम इन दिनों दुनिया भर से आजकल मेंटल हेल्थ नर्सिंग के लिए रिक्रूटमेंट कर रही है। इसी क्रम में यूपी से अकेले तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय का चयन किया गया है। इससे पूर्व एक्सपर्ट टीम ने बंगलुरु और गुजरात के एक कॉलेज में भी प्रतिभाओं की परख की। हालांकि तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय से शॉर्टलिस्ट होने वाले विद्यार्थियों की संख्या सर्वाधिक है। समूचे भारत से अभी तक पहले चरण में 15 विद्यार्थियों का चयन किया गया है। एनएचएस की एक्सपर्ट टीम ने टीएमयू नर्सिंग की 7 प्रतिभाओं को उनके कौशल के आधार पर चयनित किया है। हेतल मनियार ने कहा कि टीएमयू के विद्यार्थियों की प्रतिभा अद्वितीय है। पहले चरण की स्क्रीनिंग के आधार पर 7 विद्यार्थियों को यूके में सेवाएं देने के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है। इसके बाद दूसरे चरण की स्क्रीनिंग होगी। अंतिम रूप से चयनित प्रतिभाओं को यूके में नर्सिंग की सेवाएं देने का अवसर मिलेगा। परीक्षा के क्रम में इंग्लिश टेस्ट, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, डिक्लेरेशन एग्जाम व प्रशिक्षण कार्यक्रम भी शामिल रहेगा। इसके बाद ही अंतिम रूप से चयन की प्रक्रिया पूरी मानी जाएगी। हेतल मनियार ने आगे बताया कि नर्सेस का कार्य अब केवल मरीज की देखभाल तक ही सीमित न रहकर कई अधिक बढ़ गया है। नर्सिंग के क्षेत्र में अपार संभावनाओं ने जन्म लिया है। भारत युवा देश है, ऐसे में भारतीय प्रतिभाओं को ही नर्सिंग के नोबेल प्रोफेशन के लिए प्राथमिकता दी जा रही है। उन्होंने कहा कि भारतीय शिक्षा पद्धति पर दुनिया का भरोसा बढ़ा है। भारतीय युवाओं में मेहनत के आधार पर अपनी पहचान बढ़ाने का जज्बा होने के साथ ही आत्मविश्वास भी भरपूर है। विभिन्न चरणों की परीक्षा के आधार पर चयनित प्रतिभाओं को अधिकतम 35 लाख रुपए का पैकेज देने की बात कही गई। इसके अतिरिक्त इंसेंटिव और रीलोकेशन की सुविधाएं भी प्रदान की जाएंगी। इनमें 3 माह का किराया और हवाई टिकट के साथ ही कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की फीस रिफंड की जाएगी। पहले साल की फीस नहीं ली जाएगी। सेवा काल 3 साल से अधिकतम 5 साल और इसके आगे भी प्रदान करने की बात कही गई। आपका नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम हेतल मनियार है और मैं अपने कलीग्स के साथ यूके से सरे एंड बॉर्डर्स पार्टनरशिप फाउंडेशन एनएचएस ट्रस्ट से आए हम लोग। ये है सीता मैकी, ये मेट्रन है इंटरनेशनल रिक्रूटमेंट लीड ट्रस्ट के। लुइस डॉयल, ये है असिस्टेंट एसोसिएट डायरेक्टर फॉर वर्किंग एज, the services in working age. Dominica, ward manager for Deacon unit, जो learning disabilities और वो services provide करते हैं। हम लोग specifically TMU पे आए हैं nurses recruit करने के लिए for mental health। हमने यहाँ 7 nurses अभी pre-screen किए, which हम most probably वो लोग second round of interview पे अब जाए प्रोग्रेस कर चुके हैं और हम लोग वापस जाके उनका इंटरव्यू डेट्स, जो फॉर्मल इंटरव्यू डेट्स और वो है, वो सब हम वापस इंफॉर्मेशन भेजेंगे। पर द मेन रीज़न फॉर सिलेक्टिंग TMU इज़ द स्टैंडर्ड ऑफ द एजुकेशन। जो नर्सेज और जो स्टूडेंट्स के साथ हमने बात की और जो फैकल्टी और TMU ने जो हमारा स्वागत किया है और जितने अच्छी तरीके से हमको संभाला है ये 2 दिन, आई थिंक शब्द नहीं है कहने के लिए।
हम डेफिनेटली वापस आएंगे, बट ये जो फर्स्ट हमारा एक्सपीरियंस रहा है वो हम डेफिनेटली नहीं भूलेंगे। और ये सब बच्चों के साथ तो डेफिनेटली ये लोग टीचर्स है, ये है तो नेचुरली वो है, बट इनका जो कमिटमेंट है हमारी तरफ से नहीं पर अपने स्टूडेंट्स की तरफ, और उनको स्टूडेंट्स को अपॉर्चुनिटीज़ जो देने का जो उनका कमिटमेंट है वो रिमार्केबल है। आई डोंट थिंक कि हमने ऐसा अभी तक तो नहीं देखा कि इतना सारा कमिटमेंट और फैसिलिटीज़ और एवरीथिंग, लाइक उन्होंने एक एक चीज़ का उन्होंने सोच के रखा है। यहाँ स्टेडियम्स है इंडोर स्पोर्ट्स के लिए, क्रिकेट ग्राउंड है, डॉक्टर्स के लिए इतनी फैसिलिटीज़ है, इवन अदर स्टाफ लाइक जो दूसरे कोर्सेज कर रहे हैं। आज हमने कैंपस टूर किया, वेरी वेरी इम्प्रेस्ड। आई डोंट थिंक कि कोई और यूनिवर्सिटी ने इतना किया है अपने स्टूडेंट्स के लिए। मैम, जो बच्चे आपने सिलेक्ट किए हैं, हाँ, वो कब जाएंगे और उनका क्या पैकेज रहेगा, क्या कोर्स कराएंगे? तो ये स्टूडेंट्स अभी हमने प्री स्क्रीन किए, जैसे मैंने बोला हम लोग वापस जाके उनको एक फॉर्मल डेट और टाइम देंगे इंटरव्यू के लिए। वो फॉर्मल इंटरव्यू के बाद ये लोग अपना प्रोसेस स्टार्ट कर देंगे। वो इंटरव्यू के बाद हम कॉन्ट्रैक्ट्स भेजेंगे स्टूडेंट्स को, और उसके बाद वो लोग प्रोसेस स्टार्ट करेंगे अपना इंग्लिश और जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है वो देना है, और वो सब प्रोसेस करने में उनको एटलीस्ट 6 महीने शायद लग जाएंगे। उसके बाद हम लोग उनको अपना जो बोलते हैं सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप जो वीज़ा के लिए चाहिए वो भेज देंगे, और फिर इट डिपेंड्स कि वीज़ा कितने टाइम में उनको मिलेगा। एक बार वीज़ा आ जाता है तो फिर हम तुरंत क्योंकि उनकी जो ऑस्की की एग्ज़ाम की तारीख मिलती है उसके हिसाब से हम उनको बुलाएंगे, क्योंकि उनकी ऑस्की की एग्ज़ाम में उनको पहले 3 महीने में एक बार ऑस्की एग्ज़ाम देनी पड़ती है। सो एक बार उनका वीज़ा आ जाए तो फिर हम तुरंत टिकट का डेट उन सब के साथ डिस्कस करके, और फिर हम उन लोगों को तो शायद 8 महीने शायद आई एम थिंकिंग कि लग जाएंगे, पर तब तक तो डेफिनेटली फिनिश हो जाएगा। और आई थिंक 1-2 बच्चे ऐसे हैं जो अभी पढ़ रहे हैं। आई थिंक एक नर्स का 2 महीने में फिनिश हो रहा है, तो वो 6-8 महीने में आ जाएंगी। और एक नर्स है जो नेक्स्ट या ये जुलाई में फिनिश, नहीं ये जुलाई, नेक्स्ट जुलाई, one of the nurses was going to finish in next July, isn't it? Next July, हाँ। तो वो नर्स अभी उसकी पढ़ाई फिनिश हो जाएगी फिर आएंगी, तो उनको शायद 1.5 साल लगेगा। और भी कोई देश है वहाँ भी जा सकते हैं? हाँ, इंडिया से मेनली सिलेक्शन जैसे इन्होंने बताया था कि एक तो हमारे जो पहले के प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने ये अपॉर्चुनिटी दी थी कि 50,000 नर्सेज चाहिए, तो आप कहीं से भी ला सकते हो। तो इंडिया इसीलिए मेनली सिलेक्ट किया क्योंकि हमारे ट्रस्ट में जो डॉक्टर्स है और अदर स्टाफ है काफ़ी लाइक साइकोलॉजिस्ट, ओटीज और डॉक्टर्स जो है वो काफ़ी सारे इंडिया से हैं। तो उनकी हार्ड वर्क, उनका कमिटमेंट, उनकी कल्चरल वे ऑफ सेटलिंग की ये लोग अंदर ट्रस्ट में बहुत अच्छी तरीके से सेटल हो जाते हैं, वो देख के हमने पहले इंडिया डिसाइड किया कि हम लोग इंडिया से रिक्रूट करेंगे, बिकॉज बच्चे बहुत हार्ड वर्किंग है। एजुकेशन सिस्टम यहाँ की TMU की स्पेशली जो डेडिकेशन है अपने स्टूडेंट्स की तरफ से, इंडियन एजुकेशन सिस्टम जो है, जैसे आपको पता है हमारी एजुकेशन सिस्टम इवन लाइक अपना प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन सिस्टम इज़ like one of the best, I think, वहाँ की हिसाब से। So main focus ये था education, training यहाँ का, the facilities and the hard work and commitment जो